कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं गुरुदेव। आने का वक्त, आने में शायद 9 महीने लगते हैं, लेकिन जाने का किसी का कोई समय फिक्स नहीं है, कभी भी कोई भी जा सकता है। तो सोचता हूँ कि प्रभु इतना समय दे दो कि जो अवसर आपने दिया है उसको ज्यादा से ज्यादा मैं निभा सकूं ईमानदारी। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ के वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। तो इतना समय नहीं है कि किसी से नाराज होकर झगड़ा करके समय को जाया किया जाए और जो पूंजी मिली है इसको बर्बाद करूं, बेमतलब का बर्बाद कर दूं। तो वो नहीं करना चाहिए आदमी को। आप अच्छे काम में लगाइए और आप अच्छा करेंगे तो आज या कल उसको अच्छा कहने वाले लोग मिलेंगे। कि अपने को जवाब दूं। जब रात में सोता हूं तो सोचता हूं कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया है, कौन सा ऐसा कोई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि जिसका जवाब मैं न दे पाऊं। अगर किसी चीज का आप जवाब नहीं दे पाते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी बात का, तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो गाजीपुर जिले के अति करीब ताड़ी घाट के गांव मैं इस समय आ चुका हूं। मेरे साथ आप लोगों ने कई बार देखा है, परिचित है इनसे, सुखबीर सिंह झाबर। और जानेंगे इनसे। पहले भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी गुरुदेव, आपका हमारे ग्राम पंचायत में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सपने देखते हैं लोग, जी लेकिन अगर हम आपसे पूछें तो सपने को धरातल पे जब समय होता है कि यार कुछ दिखाने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है, तो लोग उसे कर नहीं पाते हैं। और लोग यही कहते हैं कि यार आज के समय के ग्राम प्रधानों की अगर मैं बात करूं तो घिसे पीटे वो वादे हैं, चुनाव का माहौल है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं सुखबीर जी से जानना चाहूं, ऐसा कुछ क्या हुआ, अभी क्या कुछ होगा? गुरुदेव, देखिए जहां तक सपनों की बात है, हर आदमी सपना देखता है। हर आदमी के मनसा में अधिकांश अच्छी बातें ही चलती हैं। और सपना, कोई भी काम 3 स्तर पे होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। हम मन से सोच रहे हैं, खूब सोच रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वचन से भी 10 लोगों में बैठ के कर रहे हैं कि अरे ये करब, वो करब, वो करब। लेकिन जब तक उसका कार्यान्वयन कर्मणा पे नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए मुझे 6 फुट की लंबाई भगवान ने दी और मैं सोचूं कि अच्छा खूब डोला सोला बना ली, खूब मोट बढ़िया हो जाई, अच्छा 10 ने बताया जिम करब, भाई करब, हऊ करब, लेकिन जब तक मैं वो करूंगा नहीं तब तक डोले नहीं बनने वाले हैं। और चूंकि मेहनत सारी उसमें लगनी है, सोचने में कोई पैसा नहीं लगना, बात करने में कोई पैसा नहीं लगना है, तो वहां पे जब कर्मणा की बात आती है तब आदमी चूक जाता है, तब नहीं करना चाहता है और सोचता है कि मैं तो ऐसे सोचता था, मैं तो वैसे सोचता था। भाई सोचने से सब कुछ थोड़े होने वाला है। सोचने से होना होता अगर, तो घर बैठे रहें, सारी व्यवस्थाएं हो जाती। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुखबीर सिंह से अगर मैं जानूं, ऐसा स्वप्न क्या था? काफी सात्विक विचारधारा के भी हैं आप और एक विश्वास भी है आपका भगवान में। देखिए, परमात्मा, परमात्मा में हर आदमी को डरना चाहिए, प्रेम करने वाली चीज है। और परमात्मा ऐसा नहीं है कि कोई मुकुट पहन के, गदा लेके, चक्र लेके आते हैं, ये आवश्यक नहीं है। परमात्मा ये, जैसे आप जितनी सृष्टि आप देख रहे हैं, इसमें जो जिस वजह से, जिस संजीवनी शक्ति की वजह से हम चलायमान हैं, मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, वो चल पा रहे हैं, उस संजीवनी शक्ति का नाम परमात्मा है। और उस वो अगर देखा जाए कि आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो हमारा व्यवहार थोड़ा संयमित हो जाता है। और हम अंदर से और बाहर से, दोनों से हम सदा कैमरे की नजर में हैं, सांस दर सांस कैमरे की नजर में है। ये हर आदमी जानता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो भूल जाता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन उस कैमरे से आज लोग डरते नहीं। लेकिन डरना चाहिए, क्योंकि अभी अभी एक दिन किस्सा सुना रहे थे कि जब जो युग इससे पहले था, कलयुग से, जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए, कलयुग को दिया उसने पूरा पोथी पतरा, ये लीजिए। तो ये क्या है कि ये जितने लोग हैं यहाँ पे, उनके कर्मों का लेखा जोखा है ये। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, इतने बहुत झमेला वाला काम है, बड़ा वेट करना पड़ेगा, इतना मैं नहीं संभाल सकता। मैं तो भैया ऐसा करूंगा कि आप चट करेंगे और पट में दे दूंगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, बहुत छोटा भी जीवन नहीं है हम लोगों का, कि जो उस रास्ते पे चला है उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। ठीक है, आज बहुत अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत बुरा भी नहीं होगा। जो चीजें धीरे धीरे चलेंगी वो धीरे धीरे जाएंगी, और अचानक जो होगा तो फिर वो अचानक खत्म भी हो जाएगा सब कुछ। तो उससे डरना चाहिए। ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक मैं नहीं रहूंगा। उसका मेरा एक समय है, सांसें फिक्स है, इतना ही लेना है तो उतनी ही लेनी है। तो उसमें अपना व्यवहार में संयमित रखूं, और मैं, मेरी वजह से, मेरी बात की वजह से कभी थोड़ी सी बातें मेरे से कड़वी हो जाती हैं, तो उस कड़वी में भी मेरा लक्ष्य कभी नहीं होता है ये कि नहीं इनको बुरा लग जाए। मेरा बस लक्ष्य यही होता है, ध्येय यही होता है कि इस काम को छोड़ के ये ऐसे करने लगेंगे। गुरुदेव, आप जैसे पत्रकारिता में है तो आपको बताना नहीं पड़ता है कि गुरुदेव भाई करो, गुरुदेव भाई करो। आपको ऑटोमेटिक में होना चाहिए।
और जो ऑटो मोड में नहीं होते हैं तब थोड़ी झिझक होती है कि यार ये आदमी इस पद पे बैठा हुआ है और उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसका लाभ समाज को, राष्ट्र को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से थोड़ी बातें मेरी तीखी हो जाती हैं, लेकिन उसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा वो ध्येय कभी नहीं होता है किसी का दिल दुखाना, और हर आदमी को उसके हिसाब से करना चाहिए कि कुछ किसी लोग का भला हो जाए। अगर मेरी वजह से अगर किसी के मन को सांत्वना मिल जाती है, किसी को तसल्ली मिल जाती है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो समझ लीजिए कि मेरी पूजा हो गई। भगवान से मैंने कह ली अपनी बात, और वो प्रयास करता हूं कि वो हमेशा रहे। दोस्तों, गाजीपुर जिले के वीर अब्दुल हमीद सेतु के जैसे ही आप आगे आएंगे तो मेदिनीपुर के बाद ताड़ीघाट, बहलोलपुर एक ग्राम सभा है और वहीं पर इनकी माताजी ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान जी लोगों की मैं बात करूं तो चुनाव जब आता है तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कारण क्या है? अगर मैं सुखबीर सिंह से जानूं एक परिवार सा माहौल बन जाता है और मुझे कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं, इस सबको एक परिवार आप समझते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए चूँकि स्वभाव ऐसा होना भी चाहिए। देखिए जैसा आप, अगर आप लोगों से आप अपने आप को अलग रखेंगे, तो अलग मिलेंगे आप। लोगों में घुल के रहेंगे, तो लोग आपको घुला के रखेंगे अपने आप में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं या जुड़ जाऊँ इनसे, या अगर नहीं जुड़ पा रहा हूँ, तो इनको जोड़ लिया जाए अपने में। और इस वजह से सारे लोग, ऐसा कोई नहीं है, हो सकता है कि अन्यथा मेरी बात किसी को बुरी लगती हो, या दलबंदी की भावना से कोई मुझे गलत समझता हो, लेकिन सामने बेचारा ऐसा कोई नहीं है जो मेरा विरोध करे। क्योंकि मैं वो चाहता ही नहीं हूं कि अब एक शेर था कि जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ के वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। तो इतना समय नहीं है कि किसी से नाराज होकर झगड़ा करके समय को जाया किया जाए और जो पूंजी मिली है इसको बर्बाद करूं, बेमतलब का बर्बाद कर दूं। तो वो नहीं करना चाहिए आदमी को। आप अच्छे काम में लगाइए, और आप अच्छा करेंगे तो आज या कल उसको अच्छा कहने वाले लोग मिलेंगे। आज बुरा कह रहे हैं, कल वो आपको आपकी पीठ थपथपाएंगे कि नहीं तुमने अच्छा किया है। और मैं गुरुदेव बस यही चाहता हूं कि अपने को जवाब दूं। जब रात में सोता हूं तो सोचता हूं कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया है, कौन सा ऐसा कोई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि जिसका जवाब मैं न दे पाऊं। अगर किसी चीज का आप जवाब नहीं दे पाते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी बात का, तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो जवाब अगर देही आपकी सही है तो सही है आप। कुछ साल बीत गए, कुछ साल हैं, अगर हम कहें तो 2.5 साल शायद बीत चुके जी हैं हाँ। और काफी कम समय है। बहुत कुछ गांव के लिए किया भी, जो भी सरकारी योजनाएं थी आपने गांव के लिए, दोनों ही ग्राम सभा के लिए किया। लेकिन अगर मैं सुखबीर जी से जानूं, अभी है क्या आगे? बहुत कुछ सोचा है, पूरा करना है। जी, अभी शायद अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ किया है, लेकिन मुझे हमेशा यही फ़ील होता है कि यार 2 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं कर पाया मैं। मैंने जो-जो सोचा था वो कुछ नहीं कर पाया है। इसमें कुछ काम हुए हैं, 7-8 8 गलियों का निर्माण हुआ है, 3 दिव्यांग शौचालय बने हैं, पंचायत भवन बना है। इसके बाद ये इसको पूरा संतृप्त किया है, इसके कायाकल्प के अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित हुई हैं। उसके बाद अभी बहुत सारी हैं, अभी कम से कम 13-14 गलियाँ हैं जिनको मैं ये चाहता था कि इसको साल भर के अंदर पूरा कर दूँ, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं गुरुदेव। आने का वक़्त, आने में शायद 9 महीने लगते हैं, लेकिन जाने का किसी का कोई समय फिक्स नहीं है, कभी भी कोई भी जा सकता है। तो सोचता हूँ कि प्रभु इतना समय दे दो कि जो अवसर आपने दिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं निभा सकूँ ईमानदारी से। और वही 3-4 गलियाँ अभी हैं, उनको पूरा करके इसके बाद ये स्कूल में फील्ड की व्यवस्था करनी है। अब कहीं ज़मीन ये देखनी है कि जहाँ पे कम से कम 5-6 मंडा ज़मीन हो कि बच्चों को खेलने के लिए अवसर दे सकूँ मैं। छोटे बच्चे पूछते हैं कभी-कभी, विद्यालय है भाई, लोग बंद कर देते हैं ताला, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है। तो बच्चे पूछते हैं शाम को दौड़ते, कहीं भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, चाचा हम लोग खेले कहाँ? तो आँख डबडबा जाती है मेरी कि मैं कहाँ बताऊँ इनको, कहाँ खेलने के लिए कहूँ? तो उस अवसर में लगा रहता हूँ, कहीं एक स्थान मिल जाता, तो उन लोगों को खेलने की व्यवस्था वहाँ कर दी जाती। और करूँगा बाबा, सरकार की, गाँव छोटा है, बहुत निधि नहीं है, और अब बहुत जल्दी ही कम से कम 111 गाँव, जो भिक्षाटन का मेरा संकल्प था, मेरे प्रधानी का मतलब वही है कि भिक्षाटन करके, और जब मेरे पास अपनी पूँजी रहेगी, तो मुझे सरकार के सिस्टम का को नहीं देखना होगा। ये कब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें बहुत व्यवस्थाएँ ऐसी हैं कि आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। लेकिन जब मेरा पैसा रहेगा तो मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ करूँगा। उसके लिए भिक्षाटन करना है, और भिक्षाटन भी बहुत जल्द ही शुरू करूँगा, और वो करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तभी आनंद आएगा उसका, और वो उसको करूँगा मैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मैं उस गांव में जाता भी हूं। मैं लाऊंगा ग्राउंड से हर एक गांव के वीडियो, लोगों की बातें और ग्राम प्रधान ने किया क्या। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जब आप जाते हैं, जैसे आप राजपूत बिरादरी से हैं, राजपूत वर्ग ने मुझे वोट दिया, उस वहां के रोड का निर्माण मैंने करवाया।
लेकिन बगल के देखे तो और भी जो जाति के लोग हैं यार, फला ऐसा करते नहीं। क्या ऐसा कुछ आपने किया? काफी बेबाकी से आप बताते हैं। जी जी गुरुदेव, देखिए वोट की राजनीति जो होती है और जो पक्ष और विपक्ष होता है, ये मेरा मानना है कि ये तभी तक होता है जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। तब तक वो मेरा है, वो मेरा नहीं है। जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो वो मेरा हो ना हो, इस चीज के चक्कर में मैं पड़ता ही नहीं। ये मनसा में मेरे कहीं नहीं है। अगर कोई कभी जैसे बात चलने लगती है, लोग बैठकी होती है, बैठा बताते हैं फलानमा तो के वोट ना दिला, मैं देखा क्षमा चाहता नहीं, हमसे ई कुल बात मत कल करा। ऐसा नहीं है कि अब उसका प्रधान कोई और हो जाएगा, उसके लिए भी मैं ही प्रधान हूं। और उनसे कहता हूं मैं सभी लोगों से कि देखो तुम ये कुल दिमाग में मत रखो कि हम तुम्हारा विरोध में चुनाव लड़ का के लिए होके जवन ना हो सकता है कि झिझक अगर ना कहबो भाई तो हमके अगर बराबर मलाल रह जाई कि हम चाचा का काम ना कर पानी। आप हमसे कहिए, मैं चाहता हूं कि मैं काम करूं। और बहलोलपुर है, बहलोलपुर में कुछ मनसा स्थिति उन लोगों की ऐसी है कि, और मेरे ख्याल से गांव के हिसाब से सबकी होती होगी, सब मेरी तरह नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा हटके हूं। तो सबसे पहले क्योंकि जो वरीयता तय होनी चाहिए, किस चीज की प्राथमिकता हो वो तय होना चाहिए। वहां आपने देखा था उस रोड की क्या हालत थी, वो सबसे बुरा है। तो भाई सबसे पहले वहां काम किया जाना चाहिए। यहाँ लोगों ने कहा कि आपको ये वोट, मेरे वोट की बात नहीं है यार, अब कार्य की बात है। अगर ये ऐसा नहीं है कि बहलोलपुर बनेगा तो तारीघाट नहीं कहा जाएगा, वो भी तारीघाट ग्राम पंचायत का है। तो सबसे पहले वहां आवश्यकता है, पहले वहां शुरू होना चाहिए। और वहां के लोग इतने अच्छे हैं कि बाबा कम से कम नई मिट्टी पड़ने के बाद वो कम से कम 200 मीटर के आसपास, और 6 महीने इसके बाद बरसात हो गई, मैं बिछवा नहीं पाया। और इतना कष्ट किया उन लोगों ने। सब लोग पानी इकट्ठा करते थे, सुबह दिन भर का पानी इकट्ठा होता था, शाम को बाल्टी से ले जाके फेंकना उसको, और 6 महीने तक और कोई शिकायत नहीं किसी की कि आपने ये क्या कर दिया है। उसके बाद मैंने कहा देखिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज मेरे बस की नहीं है, इसको बैठ जाने दीजिए। अब उसके बाद उसका सुख मिल रहा है उन लोगों को। चार दीवारी वहां की ऐसी थी कि उधर हर तरह से जानवर घुसता था उसमें, प्राइमरी स्कूल में कहीं से कोई रास्ता नहीं था। फिर उसको सुदृढ़ कराया। वो कराने के बाद तो अब वहां पे बस एक वो और सेट डालना है जहां पे बच्चे, अब तकलीफ पता नहीं अध्यापक गणों को होती होगी कि नहीं होगी, जो विभाग उनसे जुड़े हैं उनको होती होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है कि वहां जगह न होने की वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। तो मैं वो प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से सेट डलवा के ताकि वहां 100-150 बच्चे बैठ सकें, वो व्यवस्था उनको दी जाए ताकि वो सुचारू रूप से चल सके। और जितने भी टीचर हैं तीनों स्कूल के, वो मतलब अब आप बाकी स्कूल में भी देखते होंगे, ये लोग बेचारे जितने मेहनत करते हैं शायद कोई नहीं करता होगा। और मैं चाहता हूं कि उस मेहनत का फल उनको मिले, जिससे जो मुझसे सहयोग हो सकता है वो सहयोग उनको दूं, उसकी वजह से उनका काम बाधित ना हो। और बच्चों को कहीं पढ़, क्योंकि ये ये राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं ये लोग। ये पद ऐसा है कि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा राष्ट्र बनेगा, बुरा करेंगे तो बुरा राष्ट्र बनेगा। अब स्वतंत्रता दिवस भी आ गया है और मैं चाहूंगा जो भी ग्रामवासी हैं, जनपद के लोग आज सुखबीर सिंह को देख रहे हैं। दोस्तों लगातार मेरे वीडियो वायरल हुए और सुखबीर सिंह के नाम से लोग चाहते हैं, इसीलिए मैं जब यहाँ पे आया मैंने सोचा जरूर एक सुखबीर सिंह जी का वीडियो लिया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर मैं जरूर चाहूंगा लोगों को। जी, स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पिछली बार हम लोगों ने थीम थी कि झंडारोहण हो, हर जगह घर घर झंडा तिरंगा लग रहा था। इस बार सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है कि हर गांव में जहां भी लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं या शहीद हुए हैं, उन लोगों का नाम एक पट्ट पे, वो लाल पट्ट पे भी लिखवा के, और वो पंचायत भवन पे या जिनके यहाँ अमृत सरोवर है वहां पे वो लगवाया जाए। और लगवा के मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था लगती है सरकार की। थोड़ा सा विलंब तो होता है कि अब हर गांव 9 तारीख को हर आदमी अपने घर से एक मुट्ठी मिट्टी लेके जाएगा पंचायत भवन पे। वहां पे वो कलसे में वो रखा जाएगा, और कलसे में रख के इसके बाद 75 पौधे लगेंगे वहां उस मिट्टी में। और वो पौधा फिर ब्लॉक पे जाएगा, ब्लॉक से जिले पे ऐसे ऐसे करके वो चीजें वहां एकत्रित हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि नहीं यार आने वाला है, अब 9 से शुरू हो जाएगा। तो अब उत्साहित मन हो रहा है कि नहीं ठीक है जो करना है ऐसे करना है। तो काम होना चाहिए ऐसा, और सभी लोगों को इसमें उत्साह से भाग भी लेना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है हमारे, ये सबका पर्व है। ये ऐसा कोई त्योहार नहीं, ऐसा त्योहार है कि इसको ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मनाता है, हर आदमी मनाता है। और इस बार भी वैसे ही मनाया जाएगा। और अभी से आपको आमंत्रित करता हूं कि 15 अगस्त को आप जरूर रहें हमारे यहाँ। जिस तरीके से बताया, जो अभी 15 अगस्त की बात बताई, दोस्तों जहां तक मैं जानता हूं जनपद में पहला ये गांव है और पहले ये ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं जो ये बता रहे हैं। अभी तक मैंने नहीं देखा, इन्होंने मुझे बताया, मुझे मालूम था। लेकिन जो ग्राम प्रधान अपने गांव का स्वप्न देखते हैं,
कि उस स्वप्न को हम पूरा करके गांव को उस शिखर तक पहुंचाएंगे कि हमारे गांव का नाम हो और विकास के रास्ते पर लेके जाएं। कहां तक लोग इसे पूरा कर पाते हैं, कहां तक ग्राम प्रधान उसे आने वाले समय में अपनी कसम को अपनी जनता के साथ न्याय कर पाते हैं। जो मैंने इनके बारे में बताया, मिलूंगा किसी और गांव में, किसी और जगह पर क्या किया है ग्राम प्रधान ने डंके की चोट पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम।